नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज का विषय है क्रेडिट कार्ड माया या जाल, जैसे माया जाल लिख दिया है। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जो है तो आपकी सुविधा के लिए कि भाई अगर आपको महीने भर कुछ खर्चे करने हैं तो आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी वो काफ़ी मुफीद होता है और एक साथ जो भी खर्चा आप महीने भर कर रहे हैं उसका आप आखिरी में पेमेंट कर दीजिए तो ठीक है, सब बढ़िया। लेकिन कई बार ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए जाल बन जाता है, जी का जंजाल बन जाता है, क्योंकि आप जब खर्च कर रहे होते हैं तो इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि कितना खर्च हो गया, क्योंकि वो पैसा तो भाई आपको अगले महीने चुकाना है। 40 दिन का क्रेडिट पीरियड मिलता है, उसके बाद तो आपको पैसे भरने ही हैं। लेकिन खर्च करते वक्त तो वो अंदाज़ा कुछ छूट जाता है और कुछ और बेसिक गलतियां होती हैं जिसके बाद व्यक्ति इस क्रेडिट कार्ड के माया जाल में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। अब कुछ ताज़ा आंकड़े आपको बताते हैं, उससे एक नई तस्वीर उभरेगी और फिर आज उस पर हम बातचीत करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल काफ़ी लोग करते हैं, हम और आप सब। तो देखिए, आरबीआई की तरफ से आंकड़े आ रहे हैं कि मई का जो महीना गया है उसमें रिकॉर्ड 1.4 लाख करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च किए गए हैं। ठीक है जी, अब तक का सबसे हाईएस्ट। और इस खर्च में वो देख रहे हैं कि महीने दर महीने 5% की वृद्धि होती चली जा रही है, यानी खर्च लगातार बढ़ रहा है। क्रेडिट कार्ड की संख्या भी बढ़ी है और ये पहुंच गई है 8.74 लाख करोड़। मई के महीने में 50 लाख नए क्रेडिट कार्ड ऐड हुए हैं। कार्ड से जो औसत मासिक खर्च जो उन्होंने लिखा है का औसत एक एवरेज जो आता है वो करीब 16,144 रुपए। जितने भी कार्ड है हर कार्ड पे एवरेज जो है 16,000 रुपए का खर्चा हो रहा है। ये देखिए, ये सिक्के का दूसरा पहलू है। वही आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि भाई एक साल में जो डिफॉल्ट है वो करीब 30% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी कि आप पैसे आपने खर्च कर दिए लेकिन आप बिल नहीं भर पाए या आपने उसे कैरी फॉरवर्ड किया। एक साल में 951 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट बढ़ गया है। खर्चा बढ़ा है तो दूसरी तरफ ये भी आंकड़ा है। और क्रेडिट कार्ड में जो ग्रॉस एनपीए है वो 2% से ज़्यादा है। तो ये भी तस्वीर उभर कर आ रही है। और जो जीएनपीए है वो 3,122 करोड़ से बढ़कर 4,000 करोड़ रुपए के पार निकल गया है। तो ये दोनों ही जो चीजें हैं वो आरबीआई बता रहा है। और सरकारी बैंकों में तो देखिए 18% के आसपास जीएनपीए पहुंचा हुआ है और निजी बैंकों में ये करीब करीब 2% से थोड़ा सा कम है। तो क्या कहती है ये पूरी तस्वीर कि एक तरफ तो क्रेडिट कार्ड पे जो है वो खर्चे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ डिफॉल्ट भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और आंकड़ा है जो यहाँ पर नहीं था, वो ये है कि क्रेडिट कार्ड के साथ पर्सनल लोन जो है उसकी भी बड़ी ग्रोथ हुई है। तो क्या दिखाता है ये सब कुछ आज हम इसी पे बात करेंगे। और साथ में बात ये भी होगी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके लिए क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, क्योंकि नहीं तो भाई ये मायाजाल बन जाने वाला है। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट किशोर सुब्रमण्यम जी और प्लूटोज वन के को फाउंडर रजत गुलाटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किशोर जी, मेरा पहला सवाल आपसे, आंकड़े आपने सुने होंगे, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? लगातार खर्चा बढ़ रहा है क्रेडिट कार्ड पर, रिकॉर्ड बन गया मई के अंदर, इतना कभी देखा नहीं गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि डिफॉल्ट्स भी बढ़ रहे। हो सकता है कि ये साइड बाय साइड चलता हो, लेकिन इस फिनोमेना को क्या समझे, क्यों इतना ज्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ गया? जबकि इन जनरल देखिए तो यूपीआई आ चुका है। बहुत सारे दुकानदार या जगह वो बोलते हैं आप यूपीआई कर दीजिए, उनके लिए भी सिंपल, आपके लिए क्रेडिट कार्ड पे तो 2% का यहाँ चार्ज लग जाता है। लेकिन ये आंकड़ा क्या दिखा रहा है? ओके, ये आंकड़ा हमें ये दिखा रहा है कि हम एक सेविंग्स इकोनॉमी से हटकर एक क्रेडिट या डेट इकोनॉमी, कर्ज के इकोनॉमी में जा रहे हैं। अगर आप इंडिया के जीडीएस जिसे बोलते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स, 10 साल पहले भारत में ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स था 36%, 36% की ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग। मतलब अगर किसी का आय 100 रुपया है तो वो 36 रुपया बचाता था। आज वो घट के 36 से 28 में आ गया है, विच मीन 7% की कमी हुई है। और आज आप ये चीज भी समझिए कि जो क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस हुआ है उसमें भी बढ़त आई है। जब क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस में बढ़त आ जाती है और लिमिट बढ़ती है और पर कैपिटा इनकम, जो हर इंडिविजुअल का इनकम जब बढ़ता है तो उनका क्रेडिट लिमिट भी वैसे ही बढ़ता है और वो ज्यादा खर्च करते हैं। आज हमें यह भी समझना चाहिए कि 10 साल पहले या 5 साल पहले से
खर्च करने की बहुत तरीके हैं, बहुत सामान है, वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या अमेज़न हो या कुछ भी चीज ले लो, आप क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हैं। तो हम एक विदेशी या वेस्टर्न इकोनॉमी की तरह फ्रॉम अ सेविंग्स इकोनॉमी हम एक डेट इकोनॉमी में जा रहे हैं। मैं एक कंपनी कारोबार चलाता हूं जहां करीबन 200 से ऊपर व्यक्ति काम करते हैं, और मेरा खुद अपने ऑफिस में मैंने एक छोटा सा सर्वे लिया था जहां एवरेज क्रेडिट कार्ड पर यूजर, मतलब हर एम्प्लॉय के पास मिनिमम 4.5 क्रेडिट कार्ड है। मान के चलिए मैं वो कंपनी चलाता हूं, मेरे पास 2 या 3 होगा, मगर एवरेज जिनका आय या तनख्वाह करीबन 25 से 35 हजार है, वो 4.5 क्रेडिट कार्ड रख रहे हैं एवरेज। मतलब आप समझिए कंजम्पशन बहुत आसान हो गया है, क्रेडिट कार्ड मिलना आसान हो गया है, लिमिट बढ़ गया है, और पब्लिक वो डेट इकोनॉमी में जा रहे हैं। ये बहुत ही एक बड़ा मतलब गंभीर चीज है जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर सेविंग्स घट रहा है और डेट बढ़ रहा है तो हम एग्जैक्टली वेस्टर्न इकोनॉमी कॉपी कर रहे हैं, और आज हमारी एवरेज जो सेविंग्स यंगस्टर्स के पास है वो कम होती जा रही है। ये बहुत ही प्रॉब्लम है। इसके साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि जो जीएनपी है, जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक नॉन सिक्योरिटाइज्ड, कोई सिक्योरिटी बिना नॉन कोलैटरलाइज्ड लोन है। इसमें आपको जीएनपीए बढ़ते जाएगा, और अगर इसको ध्यान देना चाहिए तो हमारे सिविल स्कोर और बहुत चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आज हमारा पर्पस भी यही है किशोर जी कि हम लोगों को ये समझाएं कि ये कार्ड का आप इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उसका अल्टीमेटली आपके ऊपर असर क्या पड़ेगा। हर्षवर्धन साहब, तो एक तरफ तो देखिए, पहले तो हम क्रेडिट कार्ड को ऐसा समझते थे, मानते थे कि भाई ठीक है, आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप एक कार्ड से पेमेंट करते जाइए और एट लास्ट उसे आखिरी में पे कर दीजिए। अब बहुत सारे लोग, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे कई बेनिफिट्स भी आते थे, जो डेबिट कार्ड भी वैसे ही काम करता है कि आपको कैश कैरी नहीं करना है, आप करिए, लेकिन वो बेनिफिट्स के चलते कार्ड ले लेते थे, लेकिन आखिरी में चुका देते थे। क्या अभी ऐसा होने लगा है? यही आरबीआई का आंकड़ा हम देखें कि वो, अब तो मैंने कहा ना यूपीआई है सब जगह, तो वो यूपीआई मतलब उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसको तो जहां खर्च कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसके ऊपर यानी प्लस दैट वो क्रेडिट कार्ड से भी खर्चा कर रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है? दो तरफ से खर्चे हो रहे हैं? जी हाँ विपिन जी, मैं आपसे सहमत हूँ इस बात को कि हमारे खर्चे इन जनरली बढ़ गए हैं। तो दो तरीके से बढ़े हैं, वो बताता हूँ। एक है जेन्युइन इन्फ्लेशन, कि भाई खर्चे जेन्युइन भी, क्योंकि महंगाई दर बढ़ी है तो आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम भी वही लेवल से बढ़ रही है, तो वो एक आपका खर्चा बढ़ गया। दूसरा जो खर्चा बढ़ा है वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला, कि भाई मुझे स्पेंड नाउ वरी लेटर का जो ट्रैप है, कि हमें जो एक्सपोजर मिल रहा है आज की तारीख में, इतने ऑफर्स आपको, आप अगर मोबाइल फोन पे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप रख रखते हैं और उससे नोटिफिकेशंस आपने ऑन रखी हैं, यकीन मानिए उसकी बेसिस पे ही आपके खर्चे जो बढ़ रहे हैं उतने भी होंगे। तो एक चीज अगर कोई करे तो वो है अपने नोटिफिकेशन, ये जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके आप अगर नोटिफिकेशन, ये पुश नोटिफिकेशन जो है, अगर उसको आपने डिसेबल कर रखा है, आप यकीन मानिए आपके खर्चे कितने कम हो जाएंगे, क्योंकि ये बार बार कोई ना कोई ऑफर्स आपको पुश करते रहते हैं और फिर आप उसे देखते हैं और फिर जाके उनके ऐप में एक्सप्लोर करते हैं। तो ये होता है कि ये ऑफर अभी आपको मिलेगा, वो ऐसे आपको प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए आप अभी नहीं लेंगे तो आपको ये आगे कभी ऐसा नहीं मिलेगा। तो हमने बहुत इंस्टेंसेस में देखा है कि बाय नाउ वरी लेटर वाला जो ट्रैप है कि अभी खरीद लें फिर हम बाद में देखें। तो ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ये एक कारण है, और एक जेन्युइनली जो कंसर्न है वो है कि भाई खर्चे, लोगों के जेन्युइनली खर्चे बढ़े हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो यस, खर्चे जरूर बढ़े हैं। ठीक है, तो रजत साहब, कार्ड्स तो पहले भी थे और ऑनलाइन शॉपिंग भी मैं मानता हूं कि कोई नई चीज नहीं रह गई, वो भी काफी समय से हो गई है, लेकिन क्या इसमें ये फैक्टर जो अभी थोड़ी देर पहले किशोर जी ने भी बोला कि जो कार्ड की अवेलेबिलिटी है वो बड़ी आसान हो गई है? मतलब आजकल छोटी तनख्वाह, पहले तो मुझे याद है जब मैंने अपना पहला कार्ड लिया था तो उन्होंने ऐसे ही नहीं दे दिया था, ये मैं 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूं, बहुत मुश्किल से मिला था। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि क्रेडिट कार्ड वाले आपको हाथ पकड़ के खींच के आपको कार्ड देना चाहते हैं। जो सर बोल रहे हैं कि एवरेज 4 और 5 कार्ड तो उनके एम्प्लॉइज के पास हैं। तो ये जो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कार्ड्स हो गई, जो बात अभी हर्षवर्धन जी ने कही कि भाई ऑनलाइन तो हम आजकल बिल्कुल हो गए, और ऑनलाइन तो शॉपिंग जो होती है 90 मेरे ख्याल से 99% लोग जो है कार्ड के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि बड़े ऑफर्स आते हैं वहां पे। तो वो सारा कॉम्बो मिला के ये जो पिक्चर आ रही है आरबीआई वाली, ये बन रही है।
विपिन जी नमस्कार। दो तीन यहाँ पे पिक्चर हैं। हम पूरे भारतवर्ष का एक पिक्चर बना के अगर बोलें कि ये ट्रेंड चल रहा है तो शायद गलत होगा। हमें इसमें से थोड़ी नुक्ताचीनी करनी पड़ेगी कि किस मार्केट के लिए क्या ट्रेंड चल रहा है। टोटल जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड्स हैं आज की तारीख में वो 8.8 करोड़ हैं, पर जो क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं वो हमारी कैलकुलेशन है कि कुछ 4.25 करोड़ लोग हैं। तो ऑन एवरेज लोगों के पास रुंगता जी ने कहा कि कईयों के पास 4.5 कार्ड हैं, पर ज्यादातर लोगों के पास एक ही कार्ड है। पर मैं कहूंगा कि 140 करोड़ की कंट्री में अगर अभी 4.25 करोड़ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड हैं तो ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। लोगों को क्रेडिट की जरूरत है और रिटेल में क्रेडिट देने के जो जितने कार्यक्रम बैंक्स ने किए, आरबीआई ने कोशिश की, गवर्नमेंट कर रही है, अभी उनकी हम स्टार्टिंग की फ्रूट्स देख रहे हैं। अभी तो और बहुत जरूरत है लोगों के हाथ में क्रेडिट देने की। क्रेडिट सिर्फ एक टूल है और उसका फायदा उठाया जाए या उसका नुकसान हो वो दूसरे पहलू में आता है। और डेफिनेटली ये ट्रू है जो मेरे दोनों को पैनलिस्ट ने कहा कि कई रिस्क्स हैं कार्ड्स के साथ और उनके साथ कई दिक्कतें आ रही हैं। पर सबसे पहली जो जरूरत है इस देश की, अगर आपको लोगों को कोई क्रेडिट क्यों लेता है, अगर आपने रनिंग टाइम में देखना है तो जितनी लोगों की आय है उतना ही उनका खर्चा होना चाहिए ऑन एवरेज। पर डे बाय डे, मंथ बाय मंथ जो ये मिसमैच है ऑफ कैश फ्लोज के, पहली तारीख को पैसे आए बट खर्चे आपके पूरे महीने चल रहे हैं और पहले 5-7 दिन में आपने बिल्स निकालने थे तो आपके सारा कैश खत्म हो गया। तो अब जो बाकी खर्चे हैं जो घर के चलने हैं वो आप क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं या क्रेडिट के जरिए कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड तो एक जरिया है क्रेडिट देने का, तो इसकी बहुत जरूरत है भारत को। और जब दरें बढ़ रही हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उस टाइम में तो क्रेडिट की और ज्यादा लोगों को जरूरत पड़ जाती है। हाँ, जितनी आपकी चादर है उससे ज्यादा आप टांगे ना फैलाएं, ये तो बहुत बेसिक सीख है जो सबको होनी चाहिए, पर उसकी वजह से हमें क्रेडिट कार्ड से डरना नहीं चाहिए। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑनलाइन भी खपत हो रही है, कॉस्ट पे भी। मैं रजत भाई, आपकी जो आखिरी लाइन है ना कि चादर जितनी उतना पांव फैलाने वाला, वही जो सबसे बेसिक है ना, वो सबसे ज्यादा मिस आउट चीज है। वही तो मैंने कहा, क्रेडिट कार्ड तो कई समय से है, सालों से है, ऐसा नहीं कि आज की बात है। और पहले उसका फंडा यही था कि ठीक है आप कर दीजिए खर्चा और उसके बाद भर दीजिए, लेकिन ये उतना नहीं रह गया और सर्टेन टाइम ये ट्रैप बन जाता है। जी किशोर जी कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या आप मेरी बात से सहमत है सर? हाँ, मैं तो आपकी बात से पूरी सहमत हूँ और मिस्टर रजत गुलाटी जी ने जो बोला है उससे मैं सहमत हूँ, मगर इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्रेडिट कार्ड का यूज करना या क्रेडिट जिसे बोलते हैं कर्ज या डेट को यूज करने के लिए कहीं भी हम किसी को सिखाते ही नहीं, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना कहीं कोई कोर्स है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि आज के यंगस्टर्स, मिडिल एज और ओल्ड पीपल, जब आपके पास फंड्स का एक्सेस हो और आपको खर्च कैसा करना है, अपने डेट को कैसे संभालना है, ये समझ में ना आए तो आपका खर्चा ज्यादा होगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 90% पीपल जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उन्हें ये मालूम नहीं है कि क्रेडिट कार्ड में अगर आपने पूरा बिल नहीं चुकाया तो आपकी जो ब्याज लगती है वो 40% से ऊपर है। ये हिसाब ना पता चलने के कारण पब्लिक खर्चा करते रहते हैं, मानते हैं कि कभी तो दे देंगे। ये अगर 2 साल बाद आप दिए तो आपने अगर 1 रुपया लिया तो आप करीबन 4.5 से 5 रुपया दे बैठोगे। ये ना जानकारी होने के कारण ये मिसमैनेजमेंट हो रही है। ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यंगस्टर्स के। नहीं, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर्षवर्धन रूंगटा। आप अगर पर्सनल लोन भी लेंगे वो महंगे से महंगा भी मिलेगा तो 18% पे मिल जाएगा, प्रोसेसिंग फीस लग जाएगी जो लगनी होगी, लेकिन 40% लोगों को यह अंदाजा ही नहीं रहता कि अगर वो एक बिल चुक गए, और वो भी पर डे के हिसाब से लगता है, ऐसा भी नहीं है कि वो एक ओवरऑल रकम पे लगे, वो पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होता है। हर्ष जी हाँ विपिन जी, आपने सही कहा कि एक्चुअली जो अवेयरनेस की बात है कि आप अगर अपना स्टेटमेंट देखेंगे उस पर आता है कि टोटल आउटस्टैंडिंग और फिर आता है कि मिनिमम आउटस्टैंडिंग भी है कि अगर आप मिनिमम अमाउंट भर देते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कई लोगों को लगता है कि हम सिर्फ मिनिमम अमाउंट भर देंगे तो सब ठीक है और हम आगे जाते हुए उसे भर सकते हैं, लेकिन नहीं। अगर आपने मिनिमम पेमेंट का जो ऑप्शन लिया है तो आपको ब्याज लगना शुरू होता है, और ये सही है कि ये ब्याज करीबन 40% के ऊपर है। तो बहुत बड़ा रकम होता है ये आप ब्याज के रूप में अगर किसी को दे रहे हैं, और फिर बाद में आप क्योंकि वो ब्याज नहीं भर पाते हैं, वो अमाउंट स्नोबॉल होके एक बढ़ के इतनी बड़ी रकम बन जाता है कि आप उसे ट्रैप में आ जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप कोई भी खर्च करें, हम इनफैक्ट यंग बच्चों को यही कहते हैं कि अगर आप कार्ड यूज कर रहे हैं तो देखिए आपको यूज करना जरूरी है। जैसे राजा जी ने कहा कि भाई ये एक शुरुआत है,
और उसे अगर आप अच्छी तरह यूज करें तो ये आपके काम आएगी। तो हम यंग जो बच्चे अभी ना कार्ड यूज करना शुरू कर रहे हैं, पहले तो हम उन्हें एनकरेज करते हैं कि आप डेबिट कार्ड से ही शुरू करें, ताकि आपको एक डिजिटलाइजेशन के बारे में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। जितने पैसे आपके अकाउंट में है उतना ही स्पेंड होगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड में माइग्रेट करते हैं तो उसका कंट्रोल में रहने का एक तरीका है, वो ये है कि जब आप कोई भी क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करें, मान लीजिए आपने 1000 रुपए खर्चा किया है, उतना ही पैसा आप कैश में एक अलग एनवलप में या एक बॉक्स में रख दें तुरंत ही। आप बेशक क्रेडिट कार्ड यूज करें, लेकिन उतनी अमाउंट आप तुरंत निकाल के साइड में रख दें, और महीने के एंड में जब आपका बिल आता है तो वो कैश आपके पास रेडी है। अगर आपके पास कैश हाथ में खत्म हो गया है तो आप कार्ड स्वाइप ना करें। तो इस तरह से जब आप शुरुआत करते हैं, आप ओवर स्पेंड नहीं करेंगे। तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, आपको अपनी लाइफ में उसे इंक्लूड करना होगा, लेकिन उसे सही तरीके से अगर आप यूज करते हैं तो आप उसका फायदा ले पाएंगे। नहीं तो यही वो तलवार है जो आपको खुद को भी नुकसान कर सकती है। डबल एज स्वॉर्ड, आप उसे यूज करेंगे तो आपके काम आएगी, गलत तरीके से करेंगे तो आप अपने आप को हार्म क्रिएट करेंगे। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि डबल एज सॉर्ड है, और ये कई बार लोगों को मतलब लहूलुहान भी कर देती है। एक छोटा ब्रेक लेंगे, रजत जी कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद यही बातचीत हम जारी रखेंगे। और यही कि देखिए, एक अच्छी इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट कार्ड, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जिस तरह का पूरा इकोसिस्टम बन गया है, बहुत चांसेस बन जाते हैं कि आप चाहते ना चाहते उसके ट्रैप में आ जाएं। तो उनसे कैसे बचेंगे, और क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जो क्रेडिट कार्ड अगर रखते हुए भी आप करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदे की। एक छोटे से ब्रेक के बाद वो सारे टिप्स आपको बताएं। पूरी क्रेडिट कार्ड या फिर माया जाल, क्योंकि ये आपके फायदे की चीज है, लेकिन कई बार ये आपको ऐसा फंसाती है कि फिर आप इसके जाल से बाहर नहीं निकल पाते। कमिंग बैक, अब समय कम है इसलिए सबसे क्विक रिएक्शन। रजत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो क्विकली एक दो लाइन में कहिएगा, लेकिन मैं इसमें साथ में एक सवाल जोड़ देता हूं कि कैसे क्रेडिट कार्ड को आप वाइजली इस्तेमाल करें, हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड ज्यादा लेने से कुछ फायदा होता है? बहुत सारे लोग जहां जहां ऑफर मिलता है क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। ठीक, तो मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक, जो आपका सवाल है मैं उसके जवाब पे आता हूं, बट पहले आपने एक कुछ कहा था कि जब आपने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लिया था तो बड़ी मुश्किल से मिला था। तो ये एक्चुअली एक सिस्टेमिक चेंज है, जो हमारे यहाँ जो इंडियन इकोनॉमी में जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम है वो भी इवॉल्व कर रहा है। तो जो रेगुलेटर है, जो इशुअर्स हैं, वो सारे भी अपनी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। रेगुलेटर पॉलिसीज देख रहा है, इशुअर्स अपनी इशुएंस की गाइडलाइंस देख रहे हैं, ये देखने के लिए कि किसको क्रेडिट कार्ड दिया जाए और कितनी लिमिट का। पहले होता था कि मतलब 2 बकेट में लोग आते थे, इतनी लिमिट का देना है, और धड़ल्ले में क्रेडिट कार्ड इशू होते थे। अब है, आप कोशिश भी करेंगे तो क्रेडिट कार्ड इशू करवाने के लिए आपको बैंक के साथ एफडी करवानी पड़ेगी। पर जो आपका सवाल है वो, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम पहले ये समझें कि हमारा कंजम्पशन पैटर्न क्या है, आपका खर्चा होता किस चीज पे है। क्रेडिट कार्ड आने से अगर आप कोई नए खर्चे करने वाले हैं तो क्रेडिट कार्ड बिल्कुल मत लीजिएगा, वहां से सिर्फ कर्जा ही बढ़ेगा। पर अगर आपको अपनी कंजम्पशन पैटर्न समझ आते हैं तो ये समझिए कि कहां कितना खर्चा किस बेसिस पे आप करते हैं, फिर तब आप क्रेडिट कार्ड में रिसर्च कर सकते हैं कि मेरे को उसके फायदे कहां मिल रहे हैं। जैसे कई कार्ड्स होते हैं जो आपको ट्रैवल पे ज्यादा पॉइंट देते हैं। अगर आपकी ट्रैवल पे ज्यादा खपत है, ज्यादा कंजम्पशन है, तो आप वो वाला कार्ड लीजिए, बट फिर सिर्फ उसको ट्रैवल के लिए रखिएगा। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और आप अपने मीन्स के अंदर शॉपिंग कर रहे हैं तो आप ऐसा कार्ड लीजिए जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग में रिवॉर्ड ज्यादा देता है। मेरे पास ऐसा है, मेरे पास ये दोनों कार्ड्स हैं, एक ऑनलाइन शॉपिंग वाला है, एक ट्रैवल वाला है। तो जो मेरे को जहां ज्यादा रिवॉर्ड दे रहा होता है मैं उतना ही करता हूं, बट मैं किसी भी कार्ड को अपने कंजम्पशन पैटर्न चेंज करने नहीं देता। उससे मतलब फिर वो डेट ट्रैप में आप पड़ जाते हैं। किशोर जी, क्या क्रेडिट कार्ड का अगर आप नहीं प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर पर उसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है? सर आप म्यूट पर हैं। माफ कीजिए सर, क्रेडिट कार्ड अगर आप सही नहीं यूज करते हैं तो वो आपके क्रेडिट स्कोर पर इंपैक्ट करता है, और सिविल जो द क्रेडिट ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसमें इसका ट्रैकिंग होता है। जितना दिन आप ओवरड्यू पे करते हो आपका स्कोर घट जाता है, और अगर आपने मिनिमम पेमेंट किया जो 5% होता है हर क्रेडिट कार्ड में आपका टोटल आउटस्टैंडिंग में, तब भी आपका स्कोर घटता है। और रेगुलर अगर आपने ये मिनिमम पेमेंट देना चालू किया तो हर महीना 5, 2, 3, 4 पॉइंट घटते जाएंगे और आपकी सिविल स्कोर घट जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपने बहुत क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है, यूज कर रहे हैं और आपकी निजी इनकम लो है, तो क्रेडिट एक्सपोजर जिसे कहते हैं, जिसका ये मतलब हो कि मेरा 100 रुपया कमाई है मगर मेरा क्रेडिट एक्सपोजर 90 है, उसे हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाएगा और उसका भी क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा।
तो क्रेडिट कार्ड यूज करने का एक ही तरीका है, अगर आपसे हो पाए तो जितना रुपया आपसे खर्चा अपने हाथ से हो पाए उतना कीजिए, या जितना आप पे कर पाएंगे उतना कीजिए और पूरा ड्यू पे कीजिए। और मेरा एक ही एडवाइस रहेगा, यंगस्टर्स हो या मिड एज पर्सन हो, आप क्रेडिट कार्ड सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही रखिए, अपना निजी और दैनिक खर्चा के लिए अपनी आय से कमाई से कीजिए। अगर आपको ज्यादा खर्चा करना है तो ज्यादा कमाइए, ज्यादा फिर क्रेडिट खर्चा मत कीजिए। बिल्कुल कीजिए। सही हर्षवर्धन साहब, बिल्कुल एक लाइन का जवाब, क्योंकि समय पूरी तरह से खत्म। मैंने ये भी कहीं पढ़ा कि अगर आपके पास 2-3 कार्ड है तो आप किसी एक कार्ड को ही पकड़िए, जो जितना पुराना क्रेडिट कार्ड होगा वो आपके क्रेडिट स्कोर के लिए उतना बेनिफिशियल होगा। आप यूं नहीं कि आज इस कर लिया फिर 2-4 महीने बाद दूसरे कार्ड पे चले गए। अगर क्या मैं सही कह रहा हूं? आई डोंट नो। विपिन जी देखिए, दोनों चीजें हैं। एक है आपकी जितनी लंबी हिस्ट्री एक पर्टिकुलर बैंक के साथ होती है, आपका एक रिलेशनशिप बनता है और वो आगे आपको उस बैंक से ज्यादा फैसिलिटीज मिल सकती हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर आप 3 या 4 कार्ड रख रहे हैं तो उन्हें आप एक्टिव रखिए। ये नहीं कि आप उन्हें साल भर में यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो उसमें काफी दिक्कतें आपको आ सकती है। आप कार्ड एक्टिव रखें, रिलेशनशिप लंबा बना के रखिए, रिलेशनशिप हेल्दी बना के रखिए। आपका लंबा रिलेशनशिप हो और डिफॉल्ट में है तो आपके काम नहीं आएगा। तो आपको प्रूडेंट रहना है, आपके सारे पेमेंट्स टाइम पे करने हैं, बेफिजूल के खर्च नहीं करने हैं। तो अगर आप एक लंबी हिस्ट्री बनाते हैं आपको उस कार्ड का फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो मैं हमारे सारे एक्सपर्ट ने सारी बातें बता दी। मैं ज्यादा लंबा वाइंड अप नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम ओवर हो गए शो में थोड़ा। लेकिन जो बात हर्ष जी ने कही थी, दुधारी तलवार है, अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आपको भी वो डैमेज कर सकती है। और यही हमारे तीनों एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। तो पहले क्रेडिट कार्ड को समझिए, उसकी चीजों को जानिए और फिर तब उस पर जाइए। और बिल्कुल उधारी वाले मोड में उसका इस्तेमाल मत कीजिए, उस पर लोन मत दीजिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।